अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैंने कल का लेक्चर नहीं अभी तक सेंड किया, लिंक मेरे को पड़े हुए हैं, मैंने वो करने थे आप लोगों को सेंड, तो बस टाइम नहीं लगता मेरा, अभी मैं कर देती हूँ, इसी के साथ ही ना, आज का लेक्चर के साथ ही दूसरा कर दूँगी सेंड। अभी हम आज का लेक्चर देख लेते हैं, आज के लेक्चर के लिए जो मैंने करवाना था आप लोगों को, वो डाटा मैंने सारा पहले ही तैयार रखा है कि कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ हमने करने हैं, कौन-कौन से हमने सारा कुछ करना है ना, वो सारा पहले ही रखा है अपने पास। अच्छा, ये देखें आज जो हमने फ़ॉर्मूला करना है ना वो है वीलुकअप, पाइवट टेबल, एवरेज, इफ, काउंट ब्लैंक, काउंटे, ट्रिम, ड्रैगिंग, फ्लैश फिल और हाइड कलर। कल एक इकरा ने सवाल पूछा था कॉन्कैटिनेट को रिप्लेस कैसे करते हैं? मैंने वो यूट्यूब भी किया, मैंने अपने जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो भी देखे, मुझे नहीं पता चला। वो सिर्फ़ यही आ रहा है फर्स्ट और लास्ट नेम को जब आपने जोड़ना हो आप कैसे जोड़ सकते हैं? उसको ओरिजिनल टेक्स्ट से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ये मुझे नहीं मिला। अगर कभी मिला ज़िंदगी में तो बता दूँगी, आप लोग भी वैसे ट्राई कर लेना यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने की ना, मैंने तो बहुत ट्राई की है, मुझे नहीं मिला उसका आंसर। हम आज का देखते हैं। आज के लिए ना सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। हमने सम तो देख लिया था। अब देखें मुझे कुछ डाटा चाहिए था ये सारे आपको फ़ॉर्मूला बताने के लिए ना, तो मैंने पहले से लिखा है। ये मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मैंने लिखा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अभी ये मेरे पास कितने स्टूडेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट हैं। अब उनके कितने सब्जेक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, इस्लामियात। 8 स्टूडेंट्स हैं मतलब एक स्टूडेंट के 8 मार्क्स 5 मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट के 8 मार्क्स हैं। तो ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए और 5 जो है 8 मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनका सम करना मैंने आप लोगों को कल सम करना भी बताया था। कल मैंने आप लोगों को सम करना बताया था। इक्वल का साइन डालना है आपने, सम लिखना है, ठीक है? सम करके आपने इन सारे नंबर्स को टोटल कर लेना है। अब इसको हमें टोटल करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमने परसेंटेज निकालने हैं, हमने ग्रेड निकालने हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि ऑब्टेन मार्क्स टोटल कितने परसेंटेज अलग-अलग करके निकालने ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब इसका सम देखा तो हमारे पास सारे 403 हम बाकियों का ऐसे ही देख लेते हैं। बाकियों का देख रहे हैं तो हमारे पास सम आया है इसका किसी का 299 किसी का 367 ये रैंडम नंबर्स हैं। मुझे खुद को नहीं पता किसके कितने मार्क्स हैं। मैंने बस लिख दिए जहाँ-जहाँ मेरा हाथ लगा वो वाले मार्क्स लिख दिए, ये आप लोग देख लें। ये मार्क्स आए हैं। अब टोटल मार्क्स अब देखें ना मैंने किसी के 90 लगाए हैं, किसी के 70 लगाए हैं, तो हम टोटल इसका 100 कंसीडर कर लेते हैं हर सब्जेक्ट का। तो 100 कंसीडर करने के बाद टोटल कितना बनेगा 500 बनेगा तो हम ये 500 लिख देते हैं और ये 500 को हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमने निकालनी है परसेंटेज एक्सेल पर। आपको पता है जब आप परसेंटेज निकालते हैं ना किसी भी चीज़ की तब आप क्या करते हैं जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उनको टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अब ऑब्टेन मार्क्स कौन से होंगे ये वाले। जब भी आपने परसेंटेज निकालनी हो चाहे रियल लाइफ में, चाहे एक्सेल में, चाहे कहीं भी ना, आपने ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना होता है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये हम करके देखते हैं, हमने पहले इक्वल का साइन डाला, फिर हमने 403 का ऑप्शन डाला।
अब हमारे पास जो है ऑब्टेन करने का स्मॉल फॉर्मूला ये है कि हम ये वाले जो है ना क्या कहते हैं इसे, स्लैश पता नहीं, हाँ स्लैश ही कहते हैं शायद, ये ऐड कर लेने अपने कीबोर्ड से और फिर उसे 500 से हमने डिवाइड कर लेने। अब इधर देखें 400 सेलेक्ट किया है तो ब्लू कलर में सिलेक्ट हुआ है, वो हमें बता रहा है कि जी कॉलम का नंबर 2 है। जी कॉलम है हमारे पास, ये देख लें आप, और ये नंबर 2 है, ये भी देख लें, ये सही डाटा सिलेक्ट हुआ है। ये फिर 500 एच का नंबर 2 है तो वो भी हमें पता चल रहा है कि एच का नंबर 2 है। फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई के लिए आपको बताया था कि आप ये स्टार का साइन यूज करते हैं, ये स्टार का साइन यूज कर लिया, 100 लिखा, 100 लिख के हमने एंटर किया तो ये 80.6 इसके परसेंटेज आ गई है। इसको हम ना ड्रैग कर लेते हैं बाकी सब पे भी, तो बाकी सबकी भी परसेंटेज हमारे सामने आ जाएगी। किसी की 71% है, किसी की 73, किसी की 80, किसी की 63, ये हमारे पास आ गई है परसेंटेज। अच्छा, अब हमने इनके काउंट करने हैं ग्रेड्स। ग्रेड का ना मैंने क्राइटेरिया रख लिया है अपनी तरफ से, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रख लिया अगर 10% है उसका आंसर आएगा, उसका ग्रेड होगा एफ, 20% वाले का ई, 30% वाले का डी, 40% वाले का सी। ऐसे आप ना कोई भी रख सकते हो। 90% वाले का मैंने ए प्लस कर दिए, 80% वाले का ए कर दिए। ये आपका स्कूल के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि आपके ग्रेड्स हैं क्या, क्या नहीं है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। अब ना, अब हम इधर ग्रेड काउंट कर लेते हैं। ग्रेड काउंट करते वक्त ना हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। फॉर्मूला से फेक लगता है, फॉर्मूला कौन सा लगता है, इफ फॉर्मूला। ये जो है ना इफ फॉर्मूला ये लगता है, लेकिन कैसे लगता है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जहाँ हमने परसेंटेज काउंट करनी है वहां हमने इक्वल का साइन लगा के इफ लिखा है। अब इफ में ना उन्होंने कहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब जो आपने वैल्यू जिसकी काउंट करनी है ना, जिस वैल्यू की आपने परसेंटेज निकालनी है, उस वैल्यू को आपने कैसे करना है। अब हमने यहाँ निकालनी है सबसे पहले, हमारे पास ये है ना 80 है, तो हमने पता क्या करना है, हमारे पास सॉरी कॉलम में कि है मार्क्स कितनी परसेंटेज पे कितने मार्क्स निकले, तो हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास ये कॉलम है ना, तो हमने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया है I2। अब I2 के बाद ना हमने साइन डालना होता है ग्रेटर का, ये हमने ग्रेटर का साइन डाल दिया, साथ हमने डालना होता है इक्वल का साइन। अब ये जो परसेंटेज है ये हमने बताई है कि अगर ये वाली परसेंटेज इससे बड़ी या इसके बराबर हुई तो ये ग्रेड आना चाहिए। ये ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन डाल दिया। अब हमने क्या लिख दिया, अच्छा अब परसेंटेज ना आपने हमेशा नीचे ऊपर से नीचे डालनी है, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट होती है इस फॉर्मूले में, लोवेस्ट से हाईएस्ट करते हैं ना, तो जो आपकी हाईएस्ट लिखनी है। अब हमारे पास मैम ये वाली 90% बात को रिपीट 90, कर दे। मैंने कहा जब आप परसेंटेज निकालते हैं ना, आप हमेशा हाईएस्ट से लोवेस्ट जाते हैं, आप लोवेस्ट से हाईएस्ट नहीं जाते। क्योंकि जब आप लोवेस्ट से हाईएस्ट जाएंगे ना, मतलब आप पहले 10% लिख देंगे, इधर गलती से ये 20% लिख दें, तो आपको सारे ग्रेड्स नहीं मिलेंगे। जब आप 90% से शुरू करेंगे ना, तो आपको सारे ग्रेड्स मिलेंगे। अब मैंने जो क्राइटेरिया अपना सेट किया है ना, मैं उसको फॉलो करूंगी। मैंने इधर लिखा है 90 सबसे पहले, तो मैंने 90 लिख दिया। ये तो मेरा हो गया फॉर्मूला इतना सा। उसके बाद क्या करना है, मैंने कॉमा डालना है, कॉमा के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमास, और उसमें वो ग्रेड लिखने हैं जो मैंने फॉलो करवाना है, ऐसे। ये एक फॉर्मूला हो गया इफ का, कि अगर मेरी परसेंटेज 90 से बड़ी है या 90 के बराबर है। ये लो हो गया, मैं दोबारा आपको लिख के दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने आप लोगों को इधर बता दिया कि अगर मेरा जो कॉलम है उसकी परसेंटेज 90 के बराबर है या 90 से ज्यादा है, तो उसका ग्रेड आना चाहिए A प्लस। इसी तरह अगर मैं कॉमा ऐड कर लेती हूँ,
कॉमा मतलब ऐड कर लेती नहीं हूँ, ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब देखें ये कितने ग्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी लास्ट परसेंटेज 59 है, ये हमें दिख रही है, तो हम ये 60 तक अप्लाई कर लेते हैं या 50 तक अप्लाई कर लेंगे, सारा अप्लाई नहीं करते क्योंकि लंबा काफी हो जाएगा फिर ना। हमें पता है जब वो नीचे वाला रिजल्ट ही नहीं आना तो हम ऊपर ऊपर वाला ही देख लेते हैं। अब ये हमने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसका 90 पे क्राइटेरिया रख दिया, सेम इसी तरह हम दोबारा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ उसके उस ब्रैकेट के अंदर ही अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि हम वो ब्रैकेट बंद करेंगे या कुछ और। ये अप्लाई किया, उसके बाद फिर हमने वही कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर का साइन, इक्वल का साइन, और फिर हमने वो परसेंटेज लिखनी है, जैसे 80% आ जाती है सेकंड नंबर पे, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में क्या ग्रेड आएगा, ए। इसी तरह हम फर्दर इसे सी ग्रेड तक अप्लाई कर लेते हैं या सी प्लस तक, कि हमारा कौन सा ग्रेड कैसे आएगा कैसे नहीं, तो सारे हमें फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे। अब मैं लिखती हूँ और आप लोग देखना। सेवेंटी के बाद 60 है। कौन सा आएगा, 50 आएगा इधर, और फिर हमारे पास ग्रेड आ रहा है सी प्लस। अच्छा हमारे पास इतनी परसेंटेज है तो हम सिर्फ इतने फॉर्मूलाज लगाते हैं। अब आप लोगों ने ना यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ आपके पास देखें, एक ब्रैकेट, दो, तीन, चार, पांच, पांच ब्रैकेट्स खुली हैं, तो आपने अब यहाँ फॉर्मूला हम एंड करें ना तो हमने पांच ब्रैकेट्स ही बंद करनी है। जैसे ये पहली ब्रैकेट हो गई, तो देखना आप कलर देखना ब्रैकेट्स का कैसे कैसे चेंज होगा। ये पहले हमने लगाई है तो सबसे छोटी हमारी मैरून कलर में थी, वो भी मैरून कलर में आई है। उसके बाद लगाई है तो देखें ग्रीन कलर में थी ये सेकंड लास्ट, तो ये भी ग्रीन कलर में आई है। उससे पिछली लाइट पर्पल में, तो ये भी लाइट पर्पल में आई है। उससे पीछे लाइट रेड में, तो ऐसे लाइट रेड, और उससे पीछे ब्लैक, तो ये ब्लैक में आई है। इसको ऐसे करके जितनी ब्रैकेट्स लगाई हो ना उतने हम ब्रैकेट्स पे क्लोज करने पड़ते हैं। अब ये देखें आप लोग, एक ये ब्रैकेट है, इफ का यहाँ फॉर्मूला लगा तो एक यहाँ खुली है, एक यहाँ खुली है, एक यहाँ खुली है, एक यहाँ खुली है, और एक यहाँ खुली है। ये पांच ब्रैकेट्स खुली हैं, अगर ये 8 खुलती तो मैं इधर 8 लगाती, अगर ये 4 खुलती तो इधर 4, ये 5 खुली हैं तो मैंने 5 ही बंद कर दी और ये एंटर प्रेस कर दिया है। तो ये देखें, ये मेरा 80% का ग्रेड आ गया है, ए। मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ, 80% का ग्रेड आया है ए। और इसी तरह इस चीज़ को बाकी सब पे देखने के लिए हम यही फॉर्मूला ऐसे सब पे ड्रैग कर लेंगे कि किसका क्या आंसर आया है। तो अब देखें ना, मैंने किसी का खुद ही नहीं लिखा फॉर्मूला, किसी का भी अपने हाथ से नहीं लिखा, आप लोगों के सामने है। ये पहले की 80% थी, उसका हमने ए रखा हुआ था तो ए आ गया। दूसरे की 71% है, 70 से ज्यादा है तो वो बी प्लस आ गया। तीसरे की भी 70 से ज्यादा है तो बी प्लस, चौथे की 80 है तो ए, पांचवे की 63 है तो बी आ गया क्योंकि 60 से ज्यादा है। फिर जिसकी 79 है उसका बी प्लस आ गया, 59 वालों की सी प्लस आ गया। इस तरह आपका ये ग्रेड निकल सकता है। मतलब ये तो है एक स्मॉल सी वैल्यू। अगर आप हाई लेवल का रिजल्ट देखना चाहते हैं, हाई लेवल का रिजल्ट बनाना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके विद इन सेकेंड उनका ग्रेड देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड आया है। बस आपको फॉर्मूला लगाते हुए, अब मुझे समझाते हुए मतलब 2 से 3 मिनट लग गए या 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग गए, लेकिन यूज करते हुए उतना टाइम नहीं लगता जब आप अकेले यूज करो।
तो वो सेकंड्स में आपको पूरे रिजल्ट का फॉर्मूला बता सकता है कि किसका क्या ग्रेड आया है, किसका क्या ग्रेड नहीं आया। क्लियर है आप लोगों को ग्रेड का फॉर्मूला? क्लियर है? मैम मुझे तो समझ नहीं आया। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये वाला जो है ना ग्रेडिंग क्राइटेरिया, ये अपनी मर्जी से सेट किया है। इसमें कंफ्यूज ना होना कि ये कहाँ से आ गया। ये मैंने ना ऐसे लिख के 90% क्या हो गया परसेंटेज वाला, ये रहा 90%, और साथ वाले कॉलम में मैंने लिख दिया A+ और उन पे मैंने फिर कलर कर दिया ऐसे कि किसको क्या रखना है, ऐसे ही मैंने सारा लिखा हुआ है। अब ये चीज़ है, अब मेरे पास ना इन मार्क्स की मैंने, ये स्टूडेंट्स हैं कुछ A B C D, इनका मैंने रिजल्ट काउंट करना है कि क्या ग्रेड आया है। इनकी परसेंटेज का आपको पता चल गया कि परसेंटेज कैसे निकालनी है? किसको समझ मैम नहीं आई वो कि परसेंटेज का पता है, लेकिन ये नहीं पता जो फार्मूला आपने लगाया था ना इफ के बाद नहीं समझ आया मुझे। मैं बताती हूँ दोबारा से। ये देखिए, आपने पता है क्या करना होता है, पहले सबसे इक्वल का साइन, फिर आपने इफ का फॉर्मूला लगाना है। अब ना आपने इफ के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या चीज चाहते हैं, मतलब किसका ग्रेड चाहते हैं, किस परसेंटेज का। लॉजिकल टेस्ट में आपने वो परसेंटेज सिलेक्ट करनी है या वो मार्क्स सेलेक्ट करने हैं जिनका आपको रिजल्ट चाहिए। आपने ये I2 मतलब सबसे फर्स्ट कॉलम हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम फर्स्ट का ही कर रहे हैं। हम इसकी जगह जो कॉलम सिलेक्ट करेंगे ना उसकी जगह ही, मतलब हमें उसके साथ का ही तकरीबन सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप एक कॉलम ऊपर वाला सिलेक्ट कर लो तो एक कॉलम नीचे वाला, एक सेल सॉरी एक सेल ऊपर वाला कर लो तो एक सेल नीचे वाला, ये वाली चीज नहीं करनी। जो सेल फर्स्ट में सिलेक्ट किए वही सेल आपका लास्ट में होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि आपने इसके बाद क्या करना होता है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन आपने लगाना है। ये क्यों लगाना है कि अगर आपकी परसेंटेज, ये आपको बताती है कि यहाँ अगर आपकी परसेंटेज 80% से ज्यादा होती है या कम होती है या उसके बराबर होती है तो क्या होना चाहिए रिजल्ट। हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए परसेंटेज ना। तो हमने लिखा है कि अगर परसेंटेज ज्यादा होती है या बराबर होती है किसके, पहला हमारे पास इधर कौन सा है 90 है ना, तो हमने इधर लिख दिया 90। 90 के अगर बराबर होती है तो कोमा उसका ग्रेड कौन सा आना चाहिए, A+। ये हमारे पास हो गया इफ का फॉर्मूला, जिसको आप ऐसे ऐड करते हैं कि अगर मेरे जो I2 कॉलम है, मतलब पहली परसेंटेज है वो 90 के बराबर हुई या 90 से ज्यादा हुई तो उसका A+ ग्रेड आएगा। लेकिन अगर वो 90 से ज्यादा ना हुई और 90 के बराबर ना हुई तो उसका ग्रेड वो नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपने वो जो सेकंड है, मतलब अब वो ही फॉर्मूला आपने बार-बार अप्लाई करना है। मतलब जितने ग्रेड्स है ना आपको उतनी बार आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास इधर सिर्फ परसेंटेज 50 तक आ रही है तो हम सिर्फ C ग्रेड तक अप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप ओवरऑल रिजल्ट निकालते हैं तो आपको सारा अप्लाई करना पड़ता है। तो क्राइटेरिया फॉलो होता है कि 80% वालों के ये आ जाते हैं, 90 वालों का भी यही होता है। मेरे पास ग्रेड ज़्यादा है इसलिए मैं इतना लिख नहीं रही। अब आपने सारे फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करने हैं। इफ का फॉर्मूला डाल देना है अंदर ही, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना। वो एक फॉर्मूला लग गया उसके अंदर ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, दोबारा फॉर्मूला लगाना है इफ का। दोबारा सिलेक्शन करनी है, दोबारा ग्रेटर और इक्वल का साइन, फिर 90 के बाद कौन सी परसेंटेज आती है 80 की, 80 के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमास कौन सा ग्रेड आता है हमारे पास ए लिख के फिर हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं करने क्योंकि हमें रिजल्ट 50% चाहिए। तो हमने फिर इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फिर हमने वो सिलेक्ट कर लिया, फिर इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन। अब हमारे पास 80 के बाद 70% है तो 70% के बाद हमने कौन सा ग्रेड सिलेक्ट करना है, B+। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी हमने, फिर हमने नया इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये इफ हो गए। अब ये देखें, हमारे पास नेक्स्ट आती है 60% की ना, हमने पहले फिर वो सिलेक्ट कर लिया है। इसमें हमारे पास आ गई 60% पहले ग्रेटर देन और इक्वल का साइन,
फिर हमारे पास आ गई 60% और फिर हमने कॉमा और फिर से हमने ग्रेड डाल दिए, हमारे पास क्या ग्रेड है बी। और फिर हमारे पास आता है सी प्लस, तो हम उसका ऐड कर लेते हैं। इफ का फॉर्मूला फिर से अप्लाई किया हमने, इफ के बाद हमने फिर वो कॉलम सेलेक्ट की है और फिर ग्रेटर देन और इक्वल का साइन और फिर हमने लिख दी 50% पे हमारा ग्रेड आना चाहिए सी प्लस। और यहाँ अब हमने ब्रैकेट बंद करनी है, तो आप देख लें कितनी ब्रैकेट्स खुली हैं। हम यहाँ एंड कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वाली जो परसेंटेज है ना वो हमें रिजल्ट में वैसे शो हो रही है कि किसी की नहीं है। अगर ये ज्यादा डेटा होता तो मे भी हमें लास्ट तक अप्लाई करना पड़ता है, जब हमें पता ना चल रहा होता है कि सबसे लास्ट परसेंटेज कौन सी है। अब ब्रैकेट खुली है, यहाँ देखें ब्लैक ब्रैकेट है ओपन हुई हुई, ये रेड है, फिर ये आगे लाइट पर्पल है, लाइट ग्रीन है, लाइट पिंक है। 5 ब्रैकेट्स खुली हैं, तो आपने 5 ही बंद करनी है। 1 2 3 4 5। अब ये चीज ना एक कलर आपको बताते हैं कि आपकी एग्जैक्ट ब्रैकेट बंद हुई है या नहीं। लाइट पर्पल थी तो वो लाइट पर्पल वाली बंद हो गई, ग्रीन थी तो वो ग्रीन वाली बंद हो गई, पर्पल थी तो वो पर्पल वाली, पिंक वाली वैसे ही, और रेड है रेड वाली, ब्लैक है ब्लैक वाली। ये 5 ब्रैकेट्स आपकी बंद हो गई, आपका फॉर्मूला लग गया। जितना आप ग्रेड चाहिए आपने उतनी बार इफ वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और उनका क्राइटेरिया सेट किया है। क्राइटेरिया सेट करने के बाद आपने ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर प्रेस किया है, तो आपके पास ये ग्रेड आ गया ए। ए को आपने फिर ऐसे ड्रैग किया है नीचे सारों बाकी सारों पे लिए, तो ये आपका बाकी सबका भी ग्रेड आ गया है, किसका ए है, किसका बी है, किसका सी है। अब आपको क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? हेलो, सबको क्लियर है? अच्छा, मैंने आप लोगों को सम का बता दिया। सम हमने इधर भी करके देख लिए कि कैसे करना है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। एवरेज कैसे काउंट करते हैं, अब देखें आपने ओवरऑल अपनी क्लास का रिजल्ट काउंट करना हो कि क्या क्लास का रिजल्ट रहा है। मतलब अक्सर होता है कहते हैं फलानी क्लास ने इतने मार्क्स लिए और फलानी क्लास इतने हैं, तो वो अब हर बच्चे के हिसाब से तो नहीं देखते ना, वो एवरेज काउंट करते हैं पूरी क्लास के कि इस क्लास की एवरेज रिजल्ट क्या बन रहा है और इस क्लास के, क्योंकि हर क्लास में फेलियर भी होते हैं, हर क्लास में टॉपर भी होते हैं। अगर एक बंदा 99% ले रहा है आप क्लास में, तो एक बंदा वो भी होगा जो 10% पे बैठा होगा। तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप 99% वाले की बेस पर आप लोग अपनी पूरी क्लास को ही मतलब अच्छा कह दो। रिजल्ट पूरी क्लास का ओवरऑल देखा जाता है जब आपने कंपेयर करना हो किसी और क्लास के साथ। अब एवरेज निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, इन सब का हमने सम ले लेना है। ये हमारे पास है इक्वल का साइन आ गया, इसमें आपने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, हम लोग कैसे एवरेज काउंट करते हैं, हमने जो हमारे पास टोटल नंबर होते हैं, जैसे ये हमारा रिजल्ट है ना, इस टोटल को या इस परसेंटेज को ना हमने करना है और हम उसको फिर डिवाइड करते हैं वो टोटल नंबर कितने हो। लेकिन यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इनको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास परसेंटेज ओवरऑल आ गई है कि ओवरऑल क्लास की 69% 69.77 रिजल्ट आया है। अब देखें इधर आपको 80% भी दिखती है, अगर आप 80% पे अपनी क्लास को अच्छा कहते तो ये आप ना फिर अनफेयर करते ना, क्योंकि एवरेज रिजल्ट तो आपका 69 आ रहा है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो 60 एवरेज निकालते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, अगर हमने परसेंट यही एवरेज काउंट करनी होती तो पहले हम इन सबको ऐड करते हैं, जैसे इक्वल का साइन लगा दिए, सम कर लिया। सम करके हमने क्या किया, इन सबको काउंट काउंट कर लिया। काउंट करके ना अब इसको जो ये नंबर आ रहा है इसको हमने डिवाइड करना है। कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, 8 लिख दिए।
8 लिखने के बाद जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये देखिए सेम रिजल्ट आया एवरेज का 69.775। तो ये होता है हमारा हाथ से एवरेज निकालने का तरीका ना, जब हम लोग कैलकुलेटर पे निकालें या किसी और तरह निकालें। लेकिन जब आपने लैपटॉप पे डायरेक्ट एक्सेल से निकालना है, डायरेक्ट एक्सेल से जब डाटा निकालना हो ना, आपने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल के साइन के बाद एवरेज, और एवरेज के बाद आपने वो सारे नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। जितने नंबर हो उनको उतने से ही डिवाइड करके आपने मतलब डिवाइड नहीं करना, सिर्फ एवरेज के फॉर्मूले में सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर हाथ से करें तो आपको उतने का सम करके उतने ही जो नंबर है टोटल उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। एवरेज का फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, इसका हमने कर लिया और एवरेज का कर लिया। अब काउंट का, अब देखिए ना, मैंने आपको यहाँ काउंट कर दिया, मैंने ये 8 नंबर्स हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो, फिर मैंने काउंट करना हो, तो मैं कैसे करूँगी? मैं बैठी एक-एक को तो काउंट करने से रही, और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो मे बी मेरा मैथ कमज़ोर हो के मेरा सीरियल नंबर की वज़ह से मैं आगे-पीछे हो जाऊँ, या कोई नंबर मिस हो जाए तो मेरी काउंटिंग खराब हो जाए। तो आपने इक्वल का साइन डालना है, काउंट। अच्छा, ये काउंट ए और काउंट का जो फॉर्मूला है ये दोनों सेम है, ठीक है? इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से दोनों का फंक्शन एक ही है। अब इन्होंने कहा है कि आपने क्या काउंट करना है, ये आपको सेल नंबर बताएँगे। आपने ये देखें, मैं ये सारे सेल नंबर काउंट कर लिए, ये मैंने सिलेक्ट कर लिए। एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया है कि इसका आंसर 8 है। ये आप लोग देख लें, 8 इसका आंसर है। ठीक है? इसी तरह मुझे नहीं पता, मतलब ये हमारी कॉमन सेंस की बात है कि 5 कॉलम्स थे सब्जेक्ट्स के, और फिर हमारे पास थे 8, मतलब स्टूडेंट्स हैं तो 40 सेल्स बनेंगे। उसके अलावा अब ये 4 है ना, तो तकरीबन ये कितने बनेंगे हम वो देखते हैं। तो हमने काउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करके ना हम ये सारे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। इस बार हमने सिर्फ काउंटिंग करनी है ना, टोटल कितने बन रहे हैं, फॉर्मूला चेक करना है। ये देखें, इतना सिलेक्ट हो गया हमारा इतना डाटा। अब मैं इसे ज़ूम करके आप लोगों को, ज़ूम तो होगा नहीं क्योंकि वो मेरा फ़ॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये मैंने एंटर प्रेस किया है तो ये मेरे पास आए हैं 64 सेल हैं मेरे पास अभी जो मैंने सिलेक्ट किए इनमें से। ये मैं हाइलाइट भी आप लोगों को कर देती हूँ इधर। ये 64 का आंसर आया है। अगर यही मैं आप लोगों को एक कोई कॉलम मिस करके दिखाती हूँ, फिर हमारे पास कितना बनेगा। ये काउंट ए सिलेक्ट कर लें, बेशक काउंट कर लें, हमने पहले काउंट किया था, अब से काउंट ए सिलेक्ट कर लें। कोई भी कर लें, दोनों का फंक्शन सेम ही है। अब 2 कॉलम मैंने छोड़नी है इसमें, तो ये इनका आंसर आ रहा है 56। तो ये देखें, ये डिफरेंस होता है। अब आप चाहे हाथ से काउंट करने बैठ जाएँ, आपका आंसर वही आएगा जो आप लोगों ने पहले किया होगा। जो आपने मतलब डाटा सिलेक्ट करके, जैसे मतलब जितने सेल्स होंगे ना उतना ही आपको दिख रहा होगा। ये हो गया काउंट ए और काउंट का फॉर्मूला जो फॉर टोटल नंबर ऑफ सेल्स के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब ना हमारे पास है क्या कहते हैं, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का फॉर्मूला। हम इस को ना एज़ अ ब्लैंक कंसीडर कर लेते हैं, ब्लैंक सेल्स को। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना नहीं, ये नहीं, ये मैं डिलीट कर देती हूँ नंबर। ये नंबर मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, आप लोग इतना देखें, आप लोग एवरेज के नंबर पे, आप लोग परसेंटेज पे, आप लोग सारा देखें, सब में डिफरेंस आएगा। ये देख लें आप लोग चीज़ें, आप लोगों के सामने सारा डिफरेंस आ रहा है। नंबर सारे चेंज होंगे, ये 56 थे, ये 55 हो गए, 64 थे, 63 हो गए। ये मैंने दूसरा डिलीट किया तो भी देखना किस तरह नंबर चेंज होंगे। ये देखें, परसेंटेज भी 66.9215 चली गई। ये भी 62 हो गई, ये भी 54 हो गए। एक और मैंने सेल डिलीट कर दी है। ये तो टोटल नंबर डिलीट हो गए, सॉरी। ये सेल डिलीट कर दे, बल्कि इसी का 2 तो नहीं करूँ। ये सेल मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब देखना एक और कम हो जाएगा।
इसी तरह मैंने एक और डिलीट कर दी है, तो ये एक और कम हो गया है। इसी तरह एक और, तो ये एक और डिलीट हो गया। अब ना इसमें कुछ मैंने सेल्स डिलीट कर दिए हैं, कुछ मैंने रहने दिए, और जो जो डिलीट किए हैं वैसे वैसे परसेंटेज इफेक्ट हुई है, वैसे वैसे। अब देखें ये फॉर्मूला देखें, यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था कि इसका ग्रेड जो भी था मुझे नहीं याद अब, लेकिन अब ये हमने 40 वाला क्राइटेरिया नहीं रखा था, ठीक है। अब 40 वाला क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन ये 40 से ऊपर चली गई, परसेंटेज 50 से नीचे चली गई है, तो वो फॉल्स का एरर देने लग गया है कि ये आपका ठीक नहीं है, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। यही अगर मैं इधर सी प्लस के आगे ना मैं इधर लिख देती हूँ फॉर्मूला, मतलब इधर मैं इसका फॉर्मूला लगा देती हूँ, ये ऊपर आप लोग देख रहे हैं जगह है ना, वहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, हम ये सिलेक्ट कर रहे थे ना, कॉमा, कॉमा के बाद हमने कौन सा कॉमा नहीं सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, और फिर हमने लिख दिया 40, 50 के बाद 40 आता है। 40 लिख के हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया है सी ग्रेड आना चाहिए, वो सी ग्रेड आना चाहिए। फिर एक ब्रैकेट लगा दी ताकि वो बंद हो जाए, और एंटर प्रेस किया तो इसका ग्रेड भी आ गया कि ये सी ग्रेड है। यही क्राइटेरिया वहां नहीं लिखा हुआ था तो यह फॉल्स आ गया। अब देखें यहाँ कुछ कुछ ब्लैंक है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक्स कितने हैं? तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला करेंगे। काउंट ब्लैंक किया, काउंट ब्लैंक करके हमने सारा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको एंटर प्रेस किया तो 5 कॉलम्स वो कह रहे हैं कि 5 सेल हमारे पास एम्प्टी है। हम देख लेते हैं हाईलाइट करके कि कितने बनते हैं। और तो कोई नहीं है, आप लोग देख लें इधर 5 ही हमारे पास एम्प्टी बने और उन्होंने हमें 5 ही दिखा दिए। अगर यही मैं एक पे डाटा लिख देती हूँ, इसे मैं खत्म करती हूँ पहले, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 45, ये मैंने एंटर कर दिया है। तो ये देखें ये चेंज हो गया है, ये 4 चले गए हैं, पहले 5 थे अब ये 4 हो गए हैं। ये काउंट इफ काउंट ब्लैंक और काउंट का फॉर्मूला आप लोगों को समझ आया है? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है काउंट इफ का फॉर्मूला। इफ का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ना, जब कोई कंडीशन हो कि अगर ऐसा हुआ, इस चीज को कहते हैं अगर। इफ का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करना है कि अगर हमारे साथ ऐसी कंडीशन है तो क्या उसका आंसर है, तो हम काउंट इफ जब यूज करते हैं ना, ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगा लिया काउंट इफ। अब काउंट इफ में ना हमारे पास है, हम लगा देते हैं कोई भी रेंज सेलेक्ट करनी हो, कोई भी क्राइटेरिया, मतलब कुछ भी अ, हमने करना हो ना, कोई भी नंबर हम यहाँ कर लेते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं इसमें से 80 से ज्यादा कितने मार्क्स हैं हम ये देख लेते हैं। 80 से ज्यादा मार्क्स देखने के लिए क्राइटेरिया हमने रखना पड़ेगा। क्राइटेरिया के लिए इन्वर्टेड कॉमास हमें लगाने पड़ेंगे। फिर 80 से ज्यादा ना तो हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि 80 से ज्यादा हुए तो कितने हैं या क्या है, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा के एंटर प्रेस कर देंगे तो ये 12। इस पूरे डाटा में 12 नंबर जो हैं वो 80 से ज्यादा हैं, ये हमें बता दिया उन्होंने। ये हम देख भी लेते हैं 80 वाले कितने हैं, ये कोई भी हम हाईलाइट इधर यूज कर लेते हैं, लाइट सा यूज करते हैं ताकि वो हमें नजर आता रहे। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके भी एक साथ आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ सारी चीजें, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। अच्छा 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 ये 8 स्टेप हैं, बाकी 4 करें हमारे। हाँ, 90 वाले भी तो हैं ना हमारे, वो भी 80 से इंक्रीज़ है। 1, 2, 3 और कहाँ है चौथा ये जो 80 से ज़्यादा है? ये रहा। अब देखें ऐसे मुझे ही देखने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास 12 नंबर जो थे वो टोटल हैं। अब देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 नंबर उसने मुझे बताया था, 12 ही टोटल है। मतलब ये नहीं कि उसने गलत बताए या कुछ ऐसे। तो आप लोग ये फ़ॉर्मूला यूज़ करके इज़िली अपना कुछ भी कर सकते हो। अब ये आपको काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक की समझ आ गई? तीनों फ़ॉर्मूला है सेम, बस काउंट इफ में आपको थोड़ा-सा क्राइटेरिया ऐड करना पड़ता है। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा रिस्पॉन्स कर दिया करें, मैं इधर बैठी हूँ, इतनी मुश्किल से समझा रही हूँ आप लोगों को, हाँ ना कुछ कह दें। बाकियों को भी समझ आ गई है? चलें ठीक है। मैं इसलिए पूछती हूँ कि अगर समझ नहीं आई तो मैं बार-बार रिपीट कर दूँ उस चीज़ को, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमने देख लिया काउंट का फ़ॉर्मूला, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ का देख लिया, एवरेज का देख लिया।